तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रचते मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार द्वारा पंचायतों में 26,000 पदों पर होगा नियोजन। नियोजन की कार्रवाई जनवरी फरवरी से हो जाएगी शुरू। गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर लगभग 10 किलोमीटर लंबा 6 लेन के नए पुल का निर्माण कराएगी राज्य सरकार। पुल कच्ची दरगाह से विदुपुर तक जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनी कम क्षमता वाले 15,000 टुल्लू ट्रांसफार्मर को अपने स्तर से बदलेगी। इस मद पर खर्च होंगे 333 करोड़ रुपए। सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए लघु जल संसाधन विभाग ने बिहार भू जल विकास मिशन का किया गठन। यह मिशन सूबे की सिंचाई क्षमता बढ़ाने का काम करेगा। राज्य सरकार बिहार में बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र खोलेगी। इस केंद्र के माध्यम से लोगों को पेटेंट की तकनीक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संरक्षण के बारे में बताया जाएगा। सूबे के 1.25 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य बीमा योजना का मिलेगा लाभ। 24 जिलों में लाभुक परिवारों को चिन्हित किया गया। मेडिकल मोबाइल यूनिट की मदद से 600 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे पुनर्जीवित। हर यूनिट में एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्ट रहेंगे। राज्य सरकार देसी विदेशी पर्यटकों के लिए पटना और भागलपुर के गंगा घाटों का कराएगी सौंदर्यीकरण। देसी विदेशी पर्यटकों को जल विहार कराने के लिए नौका या स्टीमर सेवा की भी शुरुआत की जाएगी। राज्य सरकार श्री विधि से गेहूं की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,600 रुपए का देगी अनुदान। साथ ही जीरो टिलेज विधि से गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा प्रति एकड़ 1,250 रुपए का अनुदान। सूबे के ग्रामीण इलाकों में 647 सड़कों के निर्माण पर खर्च होंगे 892.28 करोड़ रुपए। साथ ही वित्तीय वर्ष 2014-15 में 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों की होगी मरम्मत। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। राज्य की जनता को सुदृढ़ स्वस्थ व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इसी के तहत इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 18 अक्टूबर 2014 को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के पहले आई बैंक का उद्घाटन किया। इसके अलावा इसी दिन IGIMS परिसर में मुख्यमंत्री ने इवनिंग पेड क्लिनिक, इमरजेंसी सर्जरी कक्ष, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट और 8 बेडों वाले सर्जरी वार्ड की भी शुरुआत की। उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि IGIMS को एम्स के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। आपका ये जो रीजनल आई सेंटर है वो हम बिहार अपने पैसे से आपको इस साल शुरू कीजिए। हम 10 करोड़ रुपया इस साल आपको दे रहे हैं और इसमें 10-20 करोड़ और लगेगा, क्योंकि 10 करोड़ से आप प्रारंभ कीजिए। अब वित्तीय वर्ष जैसे ही बीतेगा जो पैसा लगेगा 10, 20, 25 करोड़ जो लगेगा हम सब देंगे। और रीजनल आई सेंटर अपने पैसा से, बिहार के पैसा से आप यहाँ प्रारंभ कीजिए। और हम इतना ही नहीं, हम तो कहना चाहते हैं आज की आपकी ये सेवा और जो प्रबंधन है उससे देख करके हम प्रभावित हैं कि यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ की आवश्यकता है। जैसे कैथ लैब की स्थापना है, CT स्कैन की स्थापना की बात आई है, गुर्दा प्रत्यारोपण की बात आपने कहा ही। और इस तरह से हम आपको कहना चाहते हैं कि साहब इस सब का के लिए काम कीजिए, आगे बढ़िए, हम पैसा देंगे। और जहाँ तक आपातकालीन इकाई में बेड की कमी की जो बात आप कह रहे हैं
कि अभी कम है। आप अलग से 100 बेड और आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयास कीजिए, हम पैसा उसके लिए भी देंगे आपको, वो भी कीजिए। और जो अभी आपने कहा था कि जिस भवन को देख करके आ रहे थे कि इसको 6 मंजिला भी बनाया जा सकता है, आप 3 मंजिला 4 मंजिला बनाइए। जो हम फिर कहते हैं कि जो पैसा की जरूरत होगी हम पैसा देंगे, आपको कमी नहीं आने देंगे। उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में इतना संसाधन उपलब्ध कराएगी कि सूबे के मरीजों को इलाज के लिए प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा और आने वाले समय में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में कई और सुविधाएं आरंभ होंगी। भाइयों, आप भगवान ने मुझे जन्म दिया, आपको जन्म दिया, लेकिन आप दूसरे भगवान हैं। अगर आप जितनी सुविधाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सौंपा है, अगर इसके अनुकूल आप आचरण करते हैं तो बिहार के लोगों का बहुत भला होगा और सही मायने में आप प्रमाणित कर सकेंगे कि हम भगवान के पैदा करने के बाद रक्षार्थ के रूप में, रक्षक के रूप में हम बिहार के मरीजों को, बिहार के नागरिकों को रक्षा करने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर आप पूजा के पात्र हो सकेंगे, पूजा के योग्य हो सकेंगे और बिहार की जनता आपको बड़े ऊंचे नजर से देखेगी। राज्य सरकार IGIMS परिसर में स्थित क्षेत्रीय चक्षु संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करेगी, जिस पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त संस्थान परिसर में स्थित आई बैंक 24 घंटे काम करेगा और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। अब तक 2 दर्जन से भी अधिक लोगों ने नेत्रदान के लिए निबंधन कराए हैं। आज भारतवर्ष में करीब 600 आई बैंक है और उसमें से आधे से ज़्यादा फंक्शनल है, आधे से ज़्यादा नॉन फंक्शनल भी हैं। बिहार राज्य का ये पहला फंक्शनिंग आई बैंक होने जा रहा है, जो कि 24/7 वर्क करेगा और यहाँ पर हम आधुनिक तरीके से कॉर्निया को प्रत्यारोपित करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फेज में हम लोग कन्वेंशनल ऑप्टिकल या थेरापेटिक पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक पुतली से अनेकों मरीज, 3 या 4 मरीज को उससे एक पुतली के द्वारा रोशनी प्रदान करने की कोशिश होगी इससे। इसके साथ ही बिहार राज्य में ऑर्गन डोनेशन, अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की जो कार्य है वो इसी से शुरुआत हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम सारे बिहार वासियों के लिए ये एक शुभ दिन है। हमारी मंशा ये है कि आँख की पुतली के कारण जिन मरीजों को रोशनी नहीं है और उनको अंधेरे में रहना पड़ रहा है, उनको उस पुतली के प्रत्यारोपण और पुतली के नहीं रहने के कारण अंधेरे में रहने को मजबूर नहीं होना पड़े। और इसी क्रम में हम लोगों ने इस आई बैंक की स्थापना की है। IGIMS में इवनिंग पेड क्लिनिक सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक और शनिवार को दोपहर 1 बजे से शाम 3 बजे तक चलेगा। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से स्वस्थ बिहार और समृद्ध बिहार का सपना साकार होगा। अगले 2-3 वर्षों में कोई भी घर शौचालय विहीन नहीं होगा। गांव में रहने वाली मां बहनों के सम्मान की रक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एक शौचालय निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा 600 रुपए राशि और राज्य सरकार द्वारा 1100 रुपए राशि का अनुदान। गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1500 रुपए राशि का अनुदान। लोहिया स्वच्छता योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, इस योजना से प्रदेश के सभी दूर दराज के क्षेत्रों में 12 महीने आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा 12 मासी संपर्क पथों और पुलों का निर्माण, पतले पुलों का चौड़ीकरण, पूर्व निर्मित पुलों का सुदृढ़ीकरण और रख रखाव का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, इस योजना के अंतर्गत राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार और श्रमिकों को उनके कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपए तक साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिले में स्थापित अल्पसंख्यक कोषांग से संपर्क करें। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। अपने प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। स्वर्ण भंडार। लोगों का मानना है कि यहां प्राचीन खजाना छिपा है। इसके दीवारों पर अनजानी भाषा में खुदी हुई लिपि के बारे में कहा जाता है कि इसको पढ़ लेने पर इसका द्वार खोला जा सकेगा, परंतु आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहासकारों का मानना है कि ईसा के 200 वर्ष पूर्व जैन काल का यह एक प्राचीन धरोहर है। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार।